नहीं आता, 10,000 तो टेलीफोन मुझ बनी आते, और एक भाई इशारा करते थे फलाना का फोन मिला। कि जिस प्रकार से 10 साल की सजा होने के बाद भी वो शख्स उल्टा हमारा हालचाल पूछ रहा है। अगर हम मुलाकात करने जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं अमित कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आने के बाद उसको बोला, और पंडित जी, बोला जी जानते हो मेरे को, बोले 20 साल पहले चुबारा में खीर खिलाई थी, इतना मैं भूल सकूं। वो आदमी का क्या पानी आ गया, रोने लग गया। समय है सिरसा के तेजा खेड़ा फार्म हाउस पे, जहां बड़ा गमगीन माहौल है। चौटाला साहब को अपनी श्रद्धांजलि देने पूरे हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से उनके वर्कर्स आ रहे हैं। बात करते हैं उनके साथ रहे हुए लोगों की। चौटाला साहब के सारी उम्र मांगेराम जी पीएस हो रहे हैं, बड़ी सेवा की आपने, तो उनसे जुड़ा कोई किस्सा? सर, जो उनसे जुड़े किस्से तो बहुत हैं, बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर वो जो वर्करों के साथ उनका लगाव था, मतलब जो उनका दर्द, वो अपना दर्द समझते थे, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक बार साहब की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, जेल में वापस जाना था, और उनको बुखार थी बहुत तेज। तो हम कहीं से जैसे गांव में से घूम के दिल्ली गए थे, तो मेरे को कहने लगे मांगेराम वो पर्चियाँ लेके और फ़ोन मिलाओ। तो मैंने कहा सर आप आराम कर लो, बुखार है। बोले नहीं रे, मेरे करने से किसी का भला हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो सारा दिन फ़ोन किया उन्होंने, लोगों के काम किए, और शाम को जब जाने का टाइम हो गया तो मैंने कहा सर चलना पड़ेगा। बोला चलो चलते हैं फिर। तो गाड़ी में बैठते ही फिर बोला भी मिला 2-4 पर्चियाँ जो हो रहे हैं। तो जेल तक फ़ोन करते हुए गए हम। तो 1-2 पर्चियाँ जो रह गई थी वो जेल के बाहर खड़े होकर वो पूरी करके फिर अंदर गए। इतना दर्द समझते थे लोगों को। उनके जाने से बहुत कह नहीं सकते जी कितना नुकसान। देखा मांगेराम जी भावुक हो गए हमारे से बात करते करते। मांगेराम जी उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, हर वर्कर को बाई नेम बुलाते थे। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। जिस भी गांव में जाते थे, इवन ये बता देते ये उसका घर है, ये उसका घर है, इस गली से इधर चलना है, मतलब हमें वो बताते थे यहाँ से चलना है। तो इतना उनको लगाव था लोगों से। आपने तो ताउम्र उनका साथ दिया। जब उनको जेल की सजा सुनाई गई उस समय उनका बिहेव कैसा था? क्या वो डरे इस बात से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं डरे। वो कहते थे भाई ये तो पहले भी कर चुके हैं ऐसे, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक बार वो छुट्टी से आए थे तो दिल्ली 11 महीना भाग पे, तो कहने लगे मांगे अपना रूट बना हुई, शादी में कार्ड जो है वो देख कैसे क्या रूट बनाएंगे। मैं और साहब 2 ही थे कमरे में। तो मैंने कह दिया सर ये तो बनते रहेंगे प्रोग्राम, तो आप आराम करो। नहीं आराम नहीं, मैंने ये कहा था भाई राजनाथ जी, जैसे जेटली जी, ये सारे आपके नॉन हैं, अब इनकी सरकार आ गई तो आप जेल से पीछा छुटा लो। वो कहने लगे नहीं मैं 10 साल और जेल काट सकता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। तो इतनी बड़ी बात है जी। देखो उस टाइम मैंने भी ये सोचा भाई ऐसा इंसान नहीं हो सकता। शुरू से बचपन से उनके गनमैन रहे हैं। पप्पू पोखरखेड़ी, पप्पू से बात करते। पप्पू जी कैसा बिहेव था, कोई उनसे जुड़ा किस्सा? ये 95-96 की बात है, नरवाना रेस्ट हाउस में थे हम। एक खटखड़ का आदमी 20 साल पहले पार्टी छोड़ के चला गया था, और 20 साल के बाद आ गया। आने के बाद उसको बोला, और पंडित जी, बोला जी जानते हो मेरे को, बोले 20 साल पहले चुबारा में खीर खिलाई थी, इतना मैं भूल सकूं। वो आदमी का क्या पानी आ गया, रोने लग गया। हाँ, उसके किस्से जो दुनिया इतने गुजर जाए, मतलब सुनाते सुनाते बहुत ही ऐसे आदमी थे। तूड़ी के ट्रेन वाला क्या किस्सा था? वो किस्सा था, एक गांव में बोले जी उनके गांव में 20 नौकरी लगवाई थी, हमारे गांव में 15 लगे हैं, बोला लगा दूंगा तुम्हारे भी। लेकिन ये देखो ना इनके गांव में, तो बोले मैंने एक बार फोन किया था, राजस्थान में थोड़ी सी हिंदी ट्रेन तूड़ी की भर्ती थी, बोले ये तो पहले होंगे। बोला देखो वर्कर मतलब रेडी की हड्डी थी, इतना मतलब जबरदस्त वर्कर के लिए मेरा मिटा करती थी। जी पूरे हरियाणा में वो घूमते थे, हर वर्कर का नाम भी याद रखना। 10,000 तो टेलीफोन मुझ बनी आते, और एक भाई इशारा करते थे फलाना का फोन मिला, नंबर अपना बता रहे, ये नंबर मुझ बने 10,000 नंबर याद थे, और हर आदमी को नाम लेके पुकारते थे, हर किसी को नाम से जानते थे। उनसे जेल जाने का उनका कोई किस्सा? किसी जेल जाने किसी तो वही मतलब लोगों ने कोशिश करी, बोला जी जो समझौता हो जाएगा फलाना से बात कर लो, जो मंगेराम ने बताई। नो बोला अगर नौकरी लगाने से मेरे को 10 साल की सजा हुई है, चाहे मेरी फांसी हो जाए
फिर भी यही काम करूंगा वर्करों का। वर्कर की कदर। हाँ, वर्कर की कदर थी। उनके एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अमित साहनी जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आप खुद वकील रहे हैं, उनके हर केस आपने बारीकी से लड़ा है, तो आपको बड़ा गहनता से उनके साथ बैठने का मौका मिला। देखो, मैं 2005 में जब से सरकार गई इनकी, तब से मैं इनसे संपर्क में रहा और काफ़ी मुद्दों में डिटेल में चर्चा होती थी, पर उन जैसे व्यक्तित्व का आदमी अब पैदा होना मुश्किल है कि जिस प्रकार से 10 साल की सजा होने के बाद भी वो शख्स उल्टा हमारा हालचाल पूछ रहा है। अगर हम मुलाकात करने जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं, अमित कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है वो अब पैदा नहीं हो सकता है, वो डीएनए पैदा नहीं हो सकता। चौधरी देवीलाल के बाद एक बड़ी शख्सियत यही थे जो हमारे से पास से चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक जो अपने कर्मचारी जो 11 मीना बाग पे जितने भी उनके स्टाफ मेंबर थे, सबसे पूछना, खाना खा लिया तूने, कोई दिक्कत तो नहीं है, चाय पी ली। हर एक जो कार्यकर्ता को आते देखते थे हम कि इतना बारीकी से ध्यान रखना है। अगर मांगेराम ने खाना नहीं खाया तो उनको पता है इसने खाना नहीं खाया, तो मांगेराम खाना खा ले। तो ऐसे लोग जो है, अब हम तरसेंगे ऐसे लोगों को। सानी साहब, एक बात और बताओ, जब डेट आती थी तो वो खुद एक दिन पहले आपसे मिलते थे, सारी केस की बारीकी डिस्कस करते थे? वो एक दिन पहले फ़ोन किया करते थे कि कल कितने बजे तारीख, कितने बजे टाइम, 12 बजे आना है, 1 बजे आना है, और हमेशा टाइम से पहले पहुंचते थे। हम चाहे लेट आ जाएं, वो बिल्कुल टाइम के पक्के थे, पाबंद थे, और ना तो किसी प्रोफेशनल को वेट करवाते थे, ना ही किसी कार्यकर्ता को वेट करवाते थे। तो ऐसे लोग, और विशेष तौर पे जिस प्रकार से कुदरत ने उनको एक डिसेबिलिटी दी, पर उन्होंने कभी भी उसको हावी नहीं होने दिया अपने आप पे। उन्होंने जो शिद्दत से काम किया, टाइम से उठना, टाइम से सोना, हर तरीके से, जो भी अब बड़ा मुश्किल है बयान करना भी कि जिस शिद्दत के साथ वो हर कार्यक्रम में जाते थे और एनर्जी उतनी बरकरार रहती थी। दिन में 10-10, 15-15 जगह, 20-20 जगह कार्यक्रम करके, और उतनी एनर्जी बरकरार। और जो साथ काम करने वाले वो फिर थक जाते थे, पर वो रात तक नहीं थकते थे। सानी साहब, मेरा लास्ट सवाल है, इतने बड़े व्यक्तित्व थे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, तभी इतने पूरे देश के नेता उनको जो है श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने लोगों का भला किया, जितने लोगों के साथ जुड़े, इतने लोगों का काम किया, तो हम देख रहे हैं कि उनके अंतिम संस्कार वाले दिन भी कितना हजूम था और अंदर जा पाना मुश्किल था। और इसीलिए लोग आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आदमी का व्यक्तित्व था कि जो लोग सभी उनके दर्शन करने आए, और अब भी हजूम है, लगातार लोग आए जा रहे हैं, लाइन टूट नहीं रही है। उन्हीं की किचन कैबिनेट के कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। चौटाला साहब से जुड़ा कोई किस्सा, आप उनके साथ रहे हो? वो उनके एक खास बात थी, वो 12 बजे से पहले सोते नहीं थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे। दूसरा दिन चालू करके जब भी वो सोते थे। और दूसरी वजह से, मैं छात्र राजनीति मैंने यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में की, तो वो हर मतलब जब टेलीफोन मोबाइल नहीं होते थे, सन 86 से 96 तक, और जब ये छात्र सभा वगैरह भी नहीं होती थी, जो छात्र संघ नहीं होते थे, चुनाव होते थे, डायरेक्ट चुनाव होता था, तो उस वक्त वो दिन में 3 बार लैंडलाइन पे फ़ोन करके पूछते थे क्या माहौल है, किसको क्या कहना है। वो इतने ज़्यादा बारीकी से हर इलेक्शंस को लेते थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना मान सम्मान करते थे। पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसे राजनीतिक शख्स थे वो, जिनको हर गांव के अंदर 100 के अंदर नाम और बाय नेम बाय फेस जानते थे। उनसे जुड़ा कोई और किस्सा? वो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे वो कुछ भी उनको करना पड़े इसके लिए। ये उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उससे, इस फैसले से उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। जैसे एक मास्टर हरी सिंह का किस्सा है। मास्टर हरी सिंह के खिलाफ जब सरकार ने वो लगाया, टाडा लगाई, तो उन्होंने खुद जाके अपने हाथों से फसल कटाई, उसकी जो उसकी फसल खड़ी थी उस टाइम। इससे बढ़िया शख्स और राजनीतिक हो नहीं सकता। बेनीवाल जी, आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल जी। 1984 लोकसभा चुनाव था, हिसार से चौटाला साहब ने चुनाव लड़ा था। मेरे गांव में आए थे सुबह 8 बजे, तो मैंने सबसे पहले नारे लगाए थे, कांग्रेस आई धोखा दे दो, धोखा मौका है। चौटाला साहब चले जब मेरी आंगली पकड़ी, कल टीम चढ़ा लिया। मैं सारे गाँव में फिर आके मैंने नारे लाए थे।
तो चौटाला साहब ऐसे ध्यान रखते थे कार्यकर्ताओं का। उसके बाद कुछ और शख्सियत के बारे में? शख्सियत तो उस मुकाबला है जी, कोई काम कर देंगे कहीं फोन करा लेंगे, जो भी कया सारा काम कराया करते जी। हाँ, बड़े याददाश्त पल हैं जी उनके। तो चौटाला साहब बहुत ही स्वभाव के और बहुत ही अच्छे मिलन सार थे। अपने वर्कर की कदर करते थे। वर्कर की तो कहना है क्या, एक बार जिसको देख लिया नाम से बुला लेते थे। तो ये थे चौटाला साहब की किचन कैबिनेट के वो मेंबर जिन्होंने सारी उम्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा की। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।